राजस्थान की राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर भांकरोटा के पास शुक्रवार सुबह एलपीजी से भरे टैंकर के यू टर्न लेते समय भिड़ंत के बाद हुए गैस रिसाव और आग लगने से दर्दनाक हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। आग की लपटें 300 मीटर तक फैलने से पूरा इलाका आग का गोला नजर आया था। एक समय ऐसा था। इस हादसे के बाद सेवानिवृत्त आईएएस करणी सिंह लापता है। घटनास्थल पर उनकी कार जलकर राख हो गई। पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने बताया कि मृतकों में से 5 की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। उनके परिजनों के आने पर ही डीएनए से मिलान कर शिनाख्त की जाएगी। उधर हादसे में 3 मृतक पूरी तरह से जल गए थे। उनकी पहचान भी डीएनए जांच से होगी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। इनमें कई तो जिंदा ही जल गए। 32 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें कई की स्थिति गंभीर है। अजमेर रोड पर हादसा इतना खतरनाक था कि आग के गोले उठते रहे और आसपास के क्षेत्र में 41 वाहनों को चपेट में ले लिया। देखिए, कल से अब तक कुल अपने पास जो कल शुरू में जब हुई थी तो 5 जो बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी थी, ऐसी डेड बॉडीज अपने रिसीव करी। 5 वो पेशेंट हैं। उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट थे उनमें से 8 की डेथ आज सुबह 5 बजे तक हो गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुर अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14 हैं। अभी 27 पेशेंट्स अपने यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सभी चिकित्सक मिलकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी जितनी कम से कम हो उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं। सभी चिकित्सक लगे हुए हैं किसी भी तरह से उनको बचाने के लिए। कोशिश पूरी है। हमने वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ लगा रखा है, एक्स्ट्रा सारे रेजिडेंट्स लगा रखे हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को मोबिलाइज कर रखा है। अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी कैजुअलिटीज़ कम हो सके और जितना अच्छा सा बेहतर इलाज मिल सके मरीजों को उनका दिया जाएगा। सर कितने लोगों को वेंटिलेटर पर लिया गया है, क्योंकि जब 50% शरीर जल जाता है तो बचने के चांसेस कम रहते हैं। देखिए, कल 6 पेशेंट को लिया था, उसमें से 3 पेशेंट की डेथ हो गई थी। 3 अभी चल रहे हैं। बाद में रात को 4 पेशेंट को और वेंटिलेटर पर लेना पड़ा था। तो जैसे पेशेंट की कंडीशन होती है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उस हिसाब से उसको वेंटिलेटर पर ले लेते हैं। वहाँ पर एनेस्थीसिया की टीम भी लगी हुई है, जनरल सर्जरी की टीम भी है और प्लास्टिक सर्जरी तो पूरा देख ही रहा है जो बर्न को मैनेज करता है। तो जैसे मरीज की आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसका इलाज जारी है। सर, अभी तक शिनाख्त कितने मरीजों की हो चुकी है और जो जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है उनको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, अपने यहाँ से जो हॉस्पिटल में ऊपर बर्न वार्ड में आने वाले जितने भी 8 पेशेंट तो उन सबकी शिनाख्त हो चुकी है। उनमें से काफ़ी की बॉडी को अपन ने रिलीज भी कर दिया है और जो 5 डेथ आई थी उसका प्रशासन में चल रहा है, उसमें डीएनए लेकर उनकी जांच की जा रही है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रशासन दे पाएगा।